Welcome back. This is our third session, and we are talking about characteristics of qualitative research. We were discussing about multiple data sources in words or images, and I was uh, describing the components of these sources like words and images, as I uh, quoted an example of sign language. The next one is the analysis of data inductively, recursively, and interactively. So the information collected is known as the data collected. इसको inductive method is as I earlier told you that information gain करते हैं और उसको generalize करते हैं उसके results को population पे. And then focus on participants' perspectives, their meaning, and their subjective views. So this is the component taken into consideration at this stage is that participants की way of talking, way of provision of providing of information, और किस कॉन्टेक्स्ट में या किस पर्सपेक्टिव में उन्होंने कोई बात की, इसको ख्याल रखा जाता है. और उनके मीनिंग क्या थे, जो व्यूज थे उनके, या वो जो बात कर रहे थे उसके एक्चुअल मीनिंग क्या थे. मोस्टली हम कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से कंटेक्चुअल इफेक्ट होते हैं हमारी गुफ्तगू पर, और different contexts में same words have different meanings. So it is very necessary कि जो researcher है वो context का ख्याल रखे. Then what the researcher has to do? Frames human behavior and belief within a social, political, historical context or cultural lens. So किसी ह्यूमन बिहेवियर पे इन सब चीज़ों का एक गहरा असर होता है कि उनके बिलीव्स क्या हैं, सोशल या पॉलिटिकल उनकी जो सोशल स्टेटस क्या है, पॉलिटिकल एफिलिएशन कैसी है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था, और कल्चरल लेंस का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, किस कल्चर से वो लोग बात कर रहे हैं. आई थिंक सो इन द प्रीवियस लेक्चर आई quoted an example that अगर हम बात करते हैं चीज़ों को नंबर्स के सीखने की, तो उसके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं. कुछ लोग ब्लॉक्स के साथ उनको कि जी ये 1 2 3 4 5 ये इतने ब्लॉक्स हैं. कुछ दूसरी बात ये हो सकती है कि पैसे, नोट्स, इतने नोट हैं जी, ये 50 का एक नोट है, दूसरा नोट है, तीसरा नोट है, तो 50 के इतने नोट हैं. तो ये एक लेवल होता है लोगों का. फॉर एग्जांपल अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, उन्हें खाने पीने चीज़ों के साथ एक अच्छा शगफ होता है. सो हम क्या करते हैं उनके लिए, अच्छा बताओ ये कितनी टॉफ़ीज़ हैं, ये कितने अपना मैंगोज़ हैं. तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो लर्निंग भी सीख जाते हैं और वो चीज़ों के नाम भी जान जाते हैं. सो क्योंकि ये हम कह रहे हैं ओवरऑल ओवरऑल प्रोसेस को इंडक्टिव कह रहे हैं, तो दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, whereas deductive is from uh, 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 एक जनरलाइज्ड वैल्यू को हम होल की तरफ लेके जा रहे होते हैं. इमरजेंट रादर देन टाइटली प्रीफिगर, इसमें चीजें इमर्ज होती हैं, एक दूसरे के साथ ब्रिज अप होके चेन बनती है, और वो एक ट्रू पिक्चर आफ्टर राइटिंग अ पैराग्राफ और टू सामने आती है. कोई टाइटली फिगर्स नहीं होती कि अच्छा टू मीन टू ही है. यहाँ थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आ जाती है. ये लोग बहुत तंग कर रहे हैं, कंटिन्यूली ज्वाइन किए जा रहे हैं. फंडामेंटली इंटरप्रेटिव रिसर्चर reflects on his her role of the reader and the role of the participant in shaping the study.
जब इंटरप्रेट करना होता है उसने रिसर्चर ने अपने रिसर्च रिजल्ट्स को, तो क्वालिटेटिव रिसर्च का एक ये बड़ा खूबसूरत कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें रिसर्चर उन सब बातों का ख्याल रखता है कि रीडर का क्या रोल है और उसको क्या चाहिए, उसकी डिमांड क्या है, और मेरे रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं ये भी अनबायस्ड हों और पार्टिसिपेंट्स ऑफ द रिसर्च जो हैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्जैक्ट है एज इट लोगों तक पहुंच सके। व्यूज, सोशल फिनोमेना एंड होलिस्टिकली। So, qualitative research basically is about totally about the social interaction and social phenomena की तरफ इसका रोल होता है। तो ये अगर हम देखें कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च क्या हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात की है क्रेसवेल ने, जिसमें उसने सेटिंग की भी बात की है कि वो नेचुरल होती हैं। फिर उसने कहा है कि इसका डाटा कलेक्शन करने का जो मेजर इंस्ट्रूमेंट है वो हिमसेल्फ रिसर्चर होता है। फिर उसने ये भी कहा है कि इसके जो सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन होते हैं ये मल्टीपल होते हैं, ये फिगर्स भी हो सकती हैं, इमेजेस और वर्ड्स मोस्टली होते हैं। फिर उसने एनालाइज करने की बात की है, तो उसने कहा है कि इसके अंदर इंडक्टिव और इंटरेक्टिव प्रोसेस को जो है वो ओन किया जाता है। फिर उसने कहा कि रिसर्चर जो है रिपोर्ट राइटिंग के वक्त फोकस करता है सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू को और नीड ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर और उनके बिलीफ्स का भी ख्याल रखता है। और फिर रिपोर्ट राइटिंग में रीडर के रोल और उसके अपने रोल और उसके रिफ्लेक्शंस पे तवज्जो की जाती है और ये एक सोशल फिनोमेना को इंटरप्रेट किया जाता है। तो सिंपली ये इनको एज इट रोट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें कि आपने ये याद करने हैं, तो इनके एग्जैक्ट आप कैरेक्टरिस्टिक्स के मीनिंग समझ लें। उन मीनिंग्स को इन नंबर इक्वल होना चाहिए और उनको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। सो आई थिंक सो ये आपको क्लियर होगा एंड आई शुड मूव अहेड। हेलो। यस सर। जी सर। यस सर, ठीक है। ओके ओके, मैं आगे चलता हूँ फिर। Common characteristics of qualitative research. So पहले हमने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, जो पिछला टेबल था उसमें हमने उनकी बात की। वो था डिटेल इंप्रेशन और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च अकॉर्डिंग टू 3 रिसर्चर्स। जो कॉलम के अंदर यस यस के टिक्स थे, आपने देखा कि 3 अलग अलग रिसर्चर थे और उन्होंने डिफरेंट टाइम में रिसर्च की थी और उन्होंने उसको ओके किया हुआ था। यहाँ पे उन सबको मर्ज करके एक कॉमन शेप सामने लाई गई है ताकि समझने में और आसानी रहे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे भी यही था, यहाँ पे भी यही है कि नेचुरल सेटिंग होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च की जो सेटिंग है वो मोस्टली नेचुरल होती है, ये कोई कंट्रोल्ड सेटिंग नहीं होती। रिसर्चर सर्व्स एज अ की इंस्ट्रूमेंट एंड डाटा इज कलेक्टेड थ्रू मल्टीपल सोर्सेज और इसका एनालिसिस जो होता है वो इंडक्टिव एनालिसिस होता है। एक एग्जांपल मैं आपको कोट करता हूँ इंडक्शन और डिडक्शन को समझने की। आप में से किसी का नाम ले लेते हैं, मिस्टर नेक मोहम्मद जो है वो टेलीफोन पे कॉल कर रहा था और सारी तवज्जो उसकी मसरूफ थी, तवज्जो थी कॉल सुनने पे और ध्यान सामने था, साथ भूख भी लगी हुई थी। पास डाइनिंग टेबल था, डाइनिंग टेबल पे एप्पल्स की एक टोकरी पड़ी हुई थी। अब कॉल सुनते सुनते उसने हाथ जो है एप्पल की टोकरी में डाला और एक एप्पल पकड़ा और उसको मुंह में डाला। जब बाइट किया तो उसे महसूस हुआ कि ये तुर्श है। उसने उसको छोड़ दिया लेकिन टोकरी की तरफ देखा नहीं।
कॉल पे बिजी हैं साहब और सामने देख रहे हैं, नेकमंद माइंड नहीं करना, आपकी एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर उसने जी सर, सामने accordingly, देखते हैं। हाँ जी, ऐसा ही होता है ना मोस्टली। अच्छा, जी जी यस बिल्कुल। सर। फिर उसने एक और एप्पल पकड़ा, जब उसको टेस्ट किया तो उसका भी वही हाल था, वो भी तुर्श था। अब एक तीसरा एप्पल फिर पकड़ा, अब उसको ख्याल आया कि चले कॉल भी सुननी है लेकिन मैं देख तो लूं हर एप्पल जो है वो तुर्श क्यों निकल रहा है। अब की दफा, तीसरी दफा बाइट करने से पहले उसने उसके ऊपर नजर दौड़ाई तो एप्पल जो था वो ग्रीन था। सो उसने यहां से ये इंडक्ट किया कि तमाम एप्पल जो ग्रीन होंगे वो तुर्श होंगे। ठीक, दिस इज द यस वे ऑफ इंडक्शन की जी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आप एक्सक्यूज एक मी रिजल्ट सर। निकालते हो। जी, आप में से कोई बात कर रहा है? भाई बच्चों को चुप कराएं। अच्छा, तो होता क्या है कि जी इस पे आप देन देयर द पार्टिसिपेंट मीनिंग्स, वो जो रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स हैं जिनसे आप, जिन पे रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, जिनसे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उसकी मीनिंग क्या है। एमरजेंट डिजाइन मीन, जिस तरह हमने उस उधर भी बात की कि इसके जो डिजाइन होते हैं वो कोई फिगर्ड और फिक्स्ड डिजाइन नहीं होता। डिडक्टिव का बताने लगे थे। जी, हेलो, आप मैसेज टाइप कर दें भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप मैसेज टाइप कर दें। सो डिफरेंट डिजाइन जो है, एमर्जिंग डिजाइन इसके लिए यूज होते हैं, कोई टाइट और फिगर। सर एक्सक्यूज मी सर। यस यस। सर वो कह रही हैं आप इंडक्टिव के बारे में, आपने बता दिया, तो डिडक्शन के बारे में बताएं ना, वो ये पूछ रही है। अच्छा अच्छा, डिडक्शन का बेसिकली ये है कि आप प्रिवेलिंग फिनोमेना और थ्योरी को अप्लाई करते हो तो दैट इज द डिडक्शन, कि उसको आपने उससे डिड्यूस किया है, उसको जनरलाइज कर दिया किसी सिचुएशन पे। इसकी एग्जांपल जी हम इस सर। तरह ले लेते हैं कि हम सब ये जानते हैं कि कायनात के अंदर कौवे जो हैं मोस्टली वो ब्लैक होते हैं। जी सर। ठीक, अच्छा, या इसकी और एग्जांपल हम चलें ले लेते हैं कि एक बच्चे को आपने एक वक्त में एक पियानो का पेन दिखा दिया और उसके साथ आप लिख रहे हैं, उसने ऑब्जर्व कर लिया। अब आप उसको 2-3 यूं प्रैक्टिस करवा के फिर कहते हो कि अच्छा जाओ मेरे ड्रा में से पेन निकाल के लाओ। एक्चुअली वहां पे आपने अब पेन नहीं रखा, पेन से मिलती जुलती कोई चीज वहां रख दी है। तो उसके माइंड में एक फिनोमेना डेवलप हो चुका है कि इस तरह की स्लिम स्मार्ट लंबी और इस कलर की कोई चीज होगी जो लिखने के काम आएगी, वो क्या होगी, वो पेन होगी। तो भले आपने वहां थर्मामीटर रख दिया हो, वो उठा के ले आएगा क्योंकि उसको जी सर। पेन के साथ वो उसको मर्ज कर चुका हुआ है। तो दिस इज द डिडक्शन। जी वो जो कौवे वाली एग्जांपल देने लगा था वो भी ऑलमोस्ट मिलती जुलती है कि इस तरह का कोई भी जानवर इस शक्ल रंग का और अगर भले कौवा ना हो, वो हमें नजर आए तो हम उसको उस बुनियाद पर कौवा कंसिडर करते हैं कि चूंकि हमें पता है कि इस तरह की जो शेप में ब्लैक परिंदा होगा वो कौवा कहलाता है। इसमें आगे रिसर्च there was internet connection issue. Due to poor connection it was disconnected, so don't mind it. Then there is the theoretical lens. Theoretical lens mean जिस तरह मैंने पहले बताया आपको कि that is the literature view basically. theoretical background क्या है, theories, relevant theories उसके बारे में क्या कहती हैं, उसकी बुनियाद पर वो ये काम
आगे लेके चलते हैं और अपने काम को देखते हैं। एंड इंटरप्रेटिव मीन उन्होंने डिटेल में उसकी इंटरप्रिटेशन करनी होती है, ना कि उसको नंबर्स एंड फिगर्स में एक ग्राफ शो करके आगे निकलना होता है। होलिस्टिक अकाउंट, ये किसी का जो है ना माइक, वो ये कुर्बानी सर बकरियों वाले का तो म्यूट करें आप, ये बकरियों वाले का तो आप खुद म्यूट कर दें सर। मैं वही कर रहा हूँ कि ये है कौन, उसको एग्जिट भी किया जा सकता है ताकि ये नहीं, ठीक हो गया। So this was a nutshell of the previous both slides. अब मेरा ख्याल है कि उन स्लाइड्स को समझना आपको आसान हो गया है इन कंपोनेंट को सामने रखते हुए। सर एक्सक्यूज मी सर, होलिस्टिक का बता रहे थे सर, होलिस्टिक का बता रहे थे। होलिस्टिक अकाउंट मीन एक सिंपल डायरेक्शन में इसको नहीं लेके जाना आता, उसने मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग उसने अपने इंटरप्रिटेशन में देनी होती है। जिस तरह आप देखते हो कि तफसीर लिखने वाले लोग कभी एक सिंगल रेफरेंस या सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू को इंटरप्रेट नहीं करते, वो डिफरेंट रेफरेंसेस के हवाले से डिफरेंट रिकमेंडेशंस देते हैं कि फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, ओवरऑल उसको कवर कर रहे होते हैं। सो यहाँ भी इसके अंदर इसकी खूबसूरती और आसानी इस रिसर्च की क्वालिटेटिव की ये है कि जो इंटरप्रेटिव फॉर्म है वो बेसिकली इज डिस्कस्ड ऑन द डिफरेंट रेफरेंसेस, और उसमें वो रेफरेंस देते हुए ये कहते हैं, ये जो मैंने आपको हिरारकी 18 पॉइंट्स की गिन के दिखाई थी, सुनाई थी ना, उसमें आखिरी पॉइंट मैंने बोला था डिस्कशन, ये वो जगह है। यहाँ पे आखिर रिसर्चर बताता है कि क्योंकि मेरे डाटा को एनालाइज करने के बाद ये रिजल्ट्स आए हैं, तो फला 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 रिसर्चर्स के भी सिमिलर रिसर्च क्वेश्चन के आंसर यही हैं। सो माय रिजल्ट्स आर strengthened or these are vet by the फलां researchers। इसी तरह वो कॉन्फ्लिक्ट की भी बात करता है कि फलां रिसर्चर की इस पॉइंट पे ये रिसर्च थी, उसके पॉइंट्स आंसर जो थे वो कंक्लूजन ये थी, बट मेरी कंक्लूजन ये है। सो मेरी रिसर्च जो है, जो मेरे रिजल्ट्स हैं, वो उससे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो ये कंट्राडिक्शन और अकॉर्डिंगनेस दोनों को बयान करना बेसिकली होलिस्टिकली लेके चलना होता है। इज इट क्लियर? जी जी यस सर, थैंक यू। जी बोलिए, कौन बात कर रहे हैं? सर मरियम मुनीर बात कर रही हूँ सर। ये पार्टिसिपेंट मीनिंग आप सिर्फ एक सेंटेंस में बता देते हैं? पार्टिसिपेंट मीनिंग, पार्टिसिपेंट्स वो लोग हैं जो रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं। बेसिकली दीज आर द सब्जेक्ट्स, वो लोग जिन पे रिसर्च कंडक्ट हो रही है। जी जी सर, ये पीछे स्लाइड में लिखा हुआ था ना पार्टिसिपेंट मीनिंग्स, बता दिया ना तो उनका, वो लोग जिन पे आप रिसर्च कंडक्ट अच्छा कर रहे हो। हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। नाउ व्हेन टू यूज क्वालिटेटिव रिसर्च, अब इसका यूज है कि इसको इस्तेमाल कहाँ करना है, किस स्टेज पे या किस तरह की सिचुएशन हो तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स सी वेयर इट इज। when there is a need to explore a problem or an issue, किसी इशू या प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना हो तो क्वालिटेटिव रिसर्च इस्तेमाल करते हैं। मे आई नो द डिफरेंस बिटवीन इशू एंड प्रॉब्लम? आई थिंक सो, आई हैव described it in detail in the previous lecture. इशू, जी सर। जी जी बताओ सर। बताइए। सर मेरा ख्याल है जो प्रॉब्लम होता है वो, बता रहा हूँ सर, जो प्रॉब्लम होता है वो एक ज़ाती तौर पे होता है या एक डोमेस्टिक तौर पे, और ये इशू जो होता है वो आलमी सतह पे होता है। हाँ, इशू बेसिकली एम आई राइट सर? एक सिचुएशन का नाम होता है जिसपे कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ होता, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और उस पे आर्गू कर रहे होते हैं, और टिल द टाइम दे आर एग्रीड अपॉन वन ऑफ द रेजोल्यूशन, इशू रिमेन्स इंटैक्ट। तो जब कंसेंसस डेवलप हो जाता सर है रिसेंटली जो
सर कोरोना जो चल रहा है, जैसे सर कोरोना, वेरी गुड, पेंडेमिक सर, इसके बारे में जो रिसर्च जा कोरोना जी बोलिए बोलिए। कोरोना जो है ना सर, वैसे इंटरनेशनल इशू बन चुका है, इस तरह है। इशू यानी इस कॉन्टेक्स्ट में हम इशू कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नेचुरल है, कोई कहते हैं कि ये लेबॉर्ट्री में बनाया गया है, कोई इसको यानी कंसेंसस अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ, तो यस वी कैन से दिस इज एन इशू। यस ये रिजल्ट तब होगा जब इसकी वैक्सीन बन जाएगी, और तब ये प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। जी सर, डू यू वांट टू से समथिंग सर? नो प्रॉब्लम। ओके, सो तो क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली जो है वो सपोर्ट करती है, वो ज़रूरत होती है किसी इशू को एक्सप्लोर करने के लिए या किसी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जब कोई इशू या प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना हो तो वहां पे हम क्वालिटेटिव रिसर्च का सहारा लेते हैं। When there is a need to have complex, detailed understanding of an issue. Very interesting. Complex, detailed understanding of an issue. जब उसको हमें देखना है तो भी क्वालिटेटिव रिसर्च उसको वो डिफरेंट हवाले देंगे ना। रिसर्चर इस तरह की रिसर्च के अंदर क्या करेगा, डिफरेंट रेफरेंसेस देके बात करेगा। चाइना का रेफरेंस आ जाएगा, इटली का आ जाएगा, यही जो कोरोना की हम बात कर रहे हैं। तो अब देखा इस पे हमारे पास जो माइलस्टोन्स हैं या जो रेफरेंसेस हैं वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं। चाइना है, कोरिया है, नीदरलैंड है, आइसलैंड है, इसी तरह फिर जर्मनी है। तो वो मुल्क जिन्होंने एक्सटेंसिव वो टेस्ट किए और लॉकडाउन इमीडिएटली किया और जो था उसका सोशल डिस्टेंस का खासा ख्याल रखा, वो इसमें से आसानी से बाहर आ रहे हैं। बल्कि आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ अ कंट्री जहां पे सॉरी जहां पे उन्होंने कोई इंटरनेशनल मैच भी करा दिया इसी कोरोना के दौरान। और क्यों करवा दिया? दे वर सक्सेसफुल। उन्होंने स्क्रीनिंग की, जो लोग ठीक थे उनको अलाउ किया वो जाके अपना काम करें, जिनके स्क्रीनिंग में रिजल्ट्स पॉजिटिव थे उनको रोक लिया। तो ये तो बेसिकली एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है ना, अप टू हाउ दे पीपल मेक देयर अंडरस्टैंडिंग टू गो थ्रू लाइकवाइज कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इशू। सिमिलरली कुछ लोग या कुछ हुक्मरान या कुछ ममालिक में ऐसा था कि उन्होंने इसको बॉदर नहीं किया, लाइक अमेरिका, लाइक इटली, स्पेन, तो उनके रिजल्ट्स आपके सामने हैं, इवन यूके। When there is a need to empower individuals to tell their story and hear their voice. So, यार ये बड़ा मसला है भाई। When there is a need to empower individuals to tell their story and hear their voice. जब आपने किसी का मसला सुनना हो डिटेल में, आप जानना चाहें कि ये अपनी पूरी स्टोरी सुनाए, तो फिर आप उसको रेमेडी दे सकें। फॉर एग्जांपल, हम हकीम के पास, डॉक्टर के पास एलोपैथी या होम्योपैथी हो, हम जाते हैं, वो हमारी पूरी स्टोरी सुनता है और जितनी खामोशी के साथ वो सुनता रहेगा, इंटरप्ट नहीं करेगा, वो आपको एम्पावर कर रहा है। और ये सारी जो स्टोरी होगी उसको गाइड करती है वो सिम्टम्स पिक करने में जो उसे चाहिए। अब उन सिम्टम्स की बुनियाद पर वो उसकी रेमेडी देता है। दिस इज अ गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। कि इस तरह की सिचुएशन में क्वालिटेटिव रिसर्च ही सपोर्ट करती है सॉल्यूशन देने के लिए। मसलन प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस जो डिफरेंट तरह की हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, तलबा के साथ मामलात हैं, सो मच सो ये जो अभी हम काम कर रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर का, इसमें इतना रिजिड हम नहीं हो सकते जितना हम कन्वेंशनल सेटिंग में होते हैं। यानी वहाँ अगर मुझे आप पूछें तो मैं 10 से 15 मिनट लेट लोगों को अकोमोडेट नहीं करता। मैं कहता हूँ जी ठीक है आप बैठ सकते हैं लेकिन आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी।
इसी तरह वहां पे डिफरेंट तरह से हम बिहेव करते हैं। अच्छा, वजह क्या होती है कि वो फेस टू फेस एक चीज सामने मौजूद है, बट यहाँ पे हमारे डिफरेंट इश्यूज हैं, हमें लोगों को पूरा सुनना पड़ेगा। अगर हमें ऑनलाइन क्लासेस को कामयाब बनाना है, ये डिस्टेंस लर्निंग का एक इशू बन चुका है, इसको रिजॉल्व करना है, तो हमें थारोली लोगों को सुनना होगा। सुनना क्या होगा, उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं या डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी, लाइक इंटरनेट इशू है, उनके गैजेट्स की कनेक्टिविटी का इशू है, उनके गैजेट्स की कैपेसिटी की प्रॉब्लम्स हैं, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो इसको पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे होंगे, आईटी के यूजेस एंड इसकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज हैं। तो जब तक उनको डिटेल में सुन नहीं पाएंगे, उसका सलूशन हम नहीं दे सकेंगे। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च का ही कमाल है कि ये इस तरह के सॉल्यूशंस के रिजॉल्व करने के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। When there is a need to write in a literary flexible style that conveys stories, plays or poems without the restrictions of formal academic structures of writing, ये जो कि आप लोगों का शोबा है, आपका क्या कहते हैं कोर्स है जिसमें प्रोग्राम लिटरेचर का, तो आप बेहतर जानते हैं कि स्टोरीज, प्लेज और पोएम्स को लिखते हुए एक फ्री स्टाइल चाहिए होता है, एक अनरेस्ट्रिक्टेड और अनइंटरप्टेड माहौल चाहिए होता है, तब जाके आप उसको फॉर्मल एकेडमिक स्ट्रक्चर से निकल के उसको लिख सकते हैं। अगर इसको आप डिफरेंट वेज में रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो चीज़ें नहीं मिल सकती जो चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल, शायर की शायरी जो है, आप उसको ये पाबंद नहीं कर सकते कि आपने 6 से 7 बजे शाम संडे वाले दिन एक नज़म लिखनी है, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये क्वांटिटेटिव अगर मेथोडोलॉजी हो, उसमें हम किसी को कह सकते हैं कि आपने शाम 6 से 7 एक ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करना है, तो वो बाउंड है, वो कर सकता है। लेकिन जब उसने लिटरेरी साइट पे जाना है, जब उसने उस साइट पे जाना है, तो उसको तो वो आमद का वक्त होगा, उसका एक अपना फ्री स्टाइल होगा, उस तरह से वो सोचेगा। उसके लिए इंटरप्शंस जो हैं वो उसको बैकअप पे ले जाएंगी, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगी। सो दीज आर द 4 सिचुएशंस वेयर qualitative research is necessary to be used and fit for solution of these issues and problems likewise. If you do have any question up to right now, I am here to respond you. Otherwise, I should move No, ahead. sir. No, sir. Thank you. अच्छा, दो मतलब होते हैं सारा कुछ क्वेश्चन ना करने के, या तो सब अच्छी तरह समझ आ गए या कुछ समझ या नहीं कुछ आया। भी नहीं आया। लेकिन मुझे आप लोगों की अहलियत पे पूरा इतबार है कि आपको समझ आ गया है। Yes, sir. Here are 4 other situations. आप कह रहे थे कि वो टेक्स्ट करना है। क्या टेक्स्ट करना है? सर वो मैंने आपको कहा था ना, मेरा अभी CMS लॉगिन नहीं हुआ, तो आपने कहा था टेक्स्ट कर दीजिएगा, तो सर वो मैंने किधर टेक्स्ट करना है? मेरा सेल नंबर है। नो सर। अच्छा, मेरा ईमेल आईडी है, वहां पे आप ईमेल कर दें, मैंने वहां लिखा हुआ है CMS पे, तो वहां अनाउंसमेंट में जाके देखें, वहां ईमेल आईडी मेरा है, वहां उस पे सर वो मेरा CMS ही तो नहीं है ना। अच्छा, सर एक्चुअली CMS ही तो नहीं चलें, है। आप लोग नोट कर लें मेरा टेलीफोन नंबर जरूर, लेकिन उसको यस सर प्लीज। एट लार्ज सर हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नहीं, मैं नो डिस्टर्ब नहीं सर। होता। अच्छा सुनिए तो सही ना, उसको, यस क्योंकि सर। ये चीजें गैजेट्स जो हैं हमें इंसानों को सपोर्ट करने के लिए, ना कि इंसानों को मजबूर करने के लिए। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यस अबाउट दैट। यस सर। सो लिसन माय सेल यू आर नंबर राइट सर। 0333 यस सर। 0333 431 431 9981. Say again, sir. I write here in chat.
Sir, please repeat. Excuse me, sir. just wait 0333 4 आप 3 बोले 1 नहीं आगे क्या है? बोले नहीं 4 3 1 के आगे क्या है? 998 4 3 1 998 81 998 1 9981 ओके आपने जो टेक्स्ट करना हो अच्छा उसमें अपना तारफ प्लीज जरूर लिखिएगा तारफ ये होता है मैं एक्चुअली कोई 3 एक यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ कहीं पीएचडी को कहीं एमफिल को कहीं और को और मोर और लेस मिलते जुलते सब्जेक्ट्स हैं तो स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि शायद सिर्फ हमें ही पढ़ा रहे हैं तो वो कहते हैं अच्छा सर वो मैंने अटेंडेंस का कहा तो मुझे समझ नहीं आती किस स्टूडेंट ने किस क्लास के किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने कहा था सो प्लीज रीजनेबली आप अपना प्यारा सा नाम लिख के अपने प्रोग्राम एमफिल और क्लास लिटरेचर और लैंग्वेज एंड देन यूनिवर्सिटी एंड देन आपने जो भी मैसेज देना है वो मैसेज लिख दें Here another situation for which the researchers go for qualitative research when there is a need to understand the context or settings of the participants. Context mean किस context में किसी ने क्या बात की है. For example, इसकी बड़ी एक मैं देता हूँ आपको example कि आप खड़े हैं और आपसे कुछ फासले पे लोग खड़े हैं वो कान में कोई बात कर रहे हैं और थोड़ी देर में बाद वहां एक धमाका हो जाता है तो एज ए रिसर्चर आप उसको यही लेंगे कि ये लोग जिन्होंने कोई पोशीदा खुसर फुसर की है इन्होंने शायद ये जो इवेंट अभी हुआ है इसके बारे में कोई बात की होगी अच्छा माइट बी उन्होंने एपरेंट कंटेक्स्ट तो इसका यही है लेकिन एक्चुअल कंटेक्स्ट ये ना हो तो रिसर्चर ने इन चीजों का ख्याल रखना होता है कि जो बात कोई कर रहा है वो किस कंटेक्स्ट में कर रहा है ये हम रोजाना इस वक्त 8 बजे के जो हमारे टॉक शोज होते हैं उसमें देखते हैं कि किसी बंदे से कोई सवाल किया जाता है वो जवाब देता है और उसके जवाब को फिर जो एंकर पर्सन हैं या मीडिया वाले जो हैं वो त्रोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से उसको अगले दिन खबर बना देते हैं और फिर उसकी तरदीद आती है कि नहीं जी मेरा कॉन्टेक्स्ट ये नहीं था बात करने का मैंने ऐसा नहीं कहा था फॉर इंस्टेंस अगर हम रीसेंट डिसीजन ऑफ लॉकडाउन ले लें तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि जी ठीक है तरमीम के बाद आफ्टर 18th अमेंडमेंट द प्रोविंसेस आर ऑन लिबर्टी टू डिसाइड अबाउट देयर सिचुएशन एंड गवर्नेंस स्टाइल सो सिंध goes for strict lockdown but on a review after a day or two it is decided that from federal side whole of the country should be in lockdown तो इसमें इस कॉन्टेक्स्ट को समझने के बजाय कहा क्या जा रहा है कि किसी ने जबरदस्ती लॉकडाउन करवा लिया है प्राइम मिनिस्टर ने खुद नहीं किया है सो लाइकवाइज तो रिसर्चर को इन सब चीजों का खास ख्याल रखना होता है तो जब कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इंटरप्रेट करना है लोगों के सामने पेश करना है सेटिंग्स के हवाले से ऑफ द पार्टिसिपेंट्स तो बेहतरीन रिसर्च जो होती है सूटेबल बेहतरीन क्या सूटेबल रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन एप्रोप्रिएट डिजाइन होता है एंड